Hello student, hello friends. Today I will start the lesson Nationalism in India, where I will just summarize the lesson. The first I will tell some important things about the lesson, such as this lesson. The tenure of this lesson means the duration of this lesson from 1915 to 1934. That is the timing of the lesson. Means this is the chronology of the lesson 1915 to 1934. Second things, this lesson mostly focus on Mahatma Gandhi, right? And all the events, all the moments which we will study in this lesson. So these two things. And second, the very important things, there are the four topics such as World War First, Khilafat, non-cooperation movement, right? This is the first topic. Second topic, uh, different trends within the movement. Third, towards the civil disobedience movement. And fourth topic, the sense of collective belonging. So student, you are watching here that there are the four topics. These topics are very important. In these topics we will see the arrival of India of Gandhiji. How did he take part in the national movement program in India? And at the time when the World War First was going on, what was the condition during that time in India? Okay, now, and we will see and we will focus also the philosophy of the Mahatma Gandhi ji means satyagraha. What was the satyagraha and why did Gandhi ji very you will say willingful to apply this procedure, this method in India? Okay, what was the background of it? And what was the term and conditions when Gandhiji had started several movement and program against the Britishers? So what the problems he had faced in the first times when he was just applying the method, and various important you say events which was made by the British government, colonial government, and we will see also the nationalism means growth of nationalism and how does it link with the anti-colonial movement. मीन्स यहाँ पर हमको ये चीज़ समझनी होगी कि जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, उस वो कैसे लिंक यानी कि कैसे जोड़ पा रहा था इससे उपनिवेशी जो उपनिवेशवादी जो शक्तियाँ होती हैं, ठीक है ना, उन मतलब जो जो अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी शक्तियाँ, वो कैसे आपस में जुड़ पा रहे थे एक दूसरे से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी होगी। फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट, यानी कि जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसके क्या क्या मतलब तरीके थे, क्या क्या मतलब इसके फेजेस थे, ठीक है ना। जैसे कि गांव में इसकी क्या कंडीशन थी, शहरों में इसकी क्या कंडीशन थी, लोग स्वराज से क्या मतलब लगा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपना टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसमें केवल एक ही जो मूवमेंट है इसमें फोकस करना होगा हमें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है और गांधी जी ने इसको क्यों लॉन्च किया और जो पहले वाला मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने उसको क्यों बंद कर दिया, क्योंकि इन दोनों मूवमेंट के बीच में अंतर भी दिखाना होगा हमें इस टॉपिक के बीच में।
ठीक है ना। और साथ ही में हमें ये भी समझाना होगा कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है वो किस हद तक आगे जा पाया, किस हद तक सक्सेसफुल रहा, ठीक है ना। और गांधी जी अपने हर एक मूवमेंट को बीच में ही रोक दिया करते थे। तो इसके संग भी क्या ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं थी जो इस मूवमेंट के साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना। जैसे कि जब ये मूवमेंट शुरू होता है तो उसके जस्ट बाद स्वराज पार्टी जैसी बहुत सारी इवेंट्स शुरू हो जाती हैं। ग्रेट डिप्रेशन आता है, साइमन कमीशन आता है, वेज ऑफर आता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, फिर डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाली घटनाएं आती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी घटनाएं बराबर इसके साथ चल रही हैं। फिर सॉल्ट मार्च भी आ जाता है। तो हमें ऐसी बहुत सी घटनाओं को इस टॉपिक में समझना होगा। फिर देखिए जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स जो है, इसमें हमें ये समझना होगा कि जो मूवमेंट था वो मास स्ट्रगल के रूप में तो देखा ही जा रहा था पूरे कंट्री में, लेकिन क्या मूवमेंट था जो लोगों की मतलब एक तरीके से दिमाग में, है ना, लोगों के जहन में, लोगों के एक तरीके से विचारों में किस प्रकार से पनप रहा था। क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा है क्या कि मतलब ऑन ग्राउंड मूवमेंट क्या क्या काम कर रहा था। अब हमें देखना ऑफ ग्राउंड, यानी कि जो लोग सक्रिय थे, मूवमेंट में एक्टिव थे, वो किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे थे। ये तो हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से गांधी जी ने क्या क्या किया। लेकिन अब ये देखना होगा जो मूवमेंट था क्या लोगों के दिमाग में भी पनप रहा था, और कैसे पनप रहा था, कौन पनप रहा था ऐसे, ठीक है ना। तो हमें इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। यानी कि हमें कुल मिला के इसमें समझना होगा कि जो मेंटल वर्ड है, ठीक है ना, उसमें जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद था, वो मतलब कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या वो मोड़ थे जिन्होंने इस नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को मेंटल वर्ड में आगे बढ़ाया। ऐसे कौन कौन से लोग थे जिनका योगदान इस क्षेत्र में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और मतलब क्योंकि निश्चित तौर पर इस समय लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, ड्राइंग का डेवलपमेंट हुआ, पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, इसके अलावा हम जो मॉरल एथिक्स थे उनका डेवलपमेंट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो इसका डेवलपमेंट होता चला गया। तो हमें जो जो कि लेसन मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ रही हैं, तो मैंने इस लेसन को इसी वजह से फिर से शुरू किया है, जिससे कि मैं आपको सही तरीके से फिर से एक एक टॉपिक से जोड़ सकूँ। तो आज मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है, जिससे कि आप समझ पाएँ कि मैं आगे जो मेरी प्लानिंग है इस लेसन को लेकर, कि मतलब आपके पास एक एक बात पहुंचाना, ठीक है ना। तो मैं इस जो सीरीज है इस लेसन को लेकर जो मैंने स्टार्ट की है वो शायद आपकी हेल्प करेगी अच्छी तरीके से। तो स्टूडेंट बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि जो जो चीज़ें एक एक बोली जा रही मेरे द्वारा वो आप किस हद तक समझ पा रहे हैं। और आपको साथ में वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन भी बोलूँगा साथ में, वो उसके आंसर भी आपको तलाशने होंगे। और जो आपके कन्फ्यूज़न है वो भी आप बिल्कुल बराबर मुझसे जुड़ते रहें उसको सॉल्व करने के लिए, उसके बराबर मतलब शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना स्टूडेंट। तो थैंक यू टू लिसन मी एंड वॉचिंग मी।